साथियों नमस्कार। ऐसी स्थिति में हमें दूसरों की भावनाओं और विचारों का गहनता से अध्ययन क्यों करना चाहिए। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। वे कौन से रिश्ते हैं जो हमारे जीवन के लिए अनमोल होते हैं। किसी भी रिश्ते को अपनाना सरल है। मिलने वाले हर व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसे वह आपकी जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। हर वस्तु की एक कीमत होती है, चाहे वह हीरा ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे कई रिश्ते अनमोल होते हैं। हमारा जीवन साथी, अपने बच्चे, अपना जीवन साथी, अपने बच्चे, प्रियतम या मित्र किसी भी कीमत पर नहीं मिलते। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था तो वे मूर्छित हो गए थे। उस समय भगवान राम ने विलाप करते हुए कहा था, सुत बिति नार भवन परिवारा, होए जाए जग बारह बारा। यही विचार जिय जागो ताता, मिलह न जगत सहोदर भ्राता। हमें सिखाया जाता है कि दूसरों से हम वैसा ही व्यवहार करें जैसा हमें अपने लिए पसंद हो। परंतु भावनाओं और विचारों की भिन्नता के कारण कभी कभी यह तकनीकी भी फेल हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें दूसरों की भावनाओं और विचारों का गहनता से अध्ययन करना चाहिए या उनसे उनके विचारों एवं भावनाओं के बारे में पूछना चाहिए। जब हम किसी चीज की उपेक्षा करते हैं तब असलियत में वह चीज होने के बजाय उस चीज से मिलने वाली भावना ही होती है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को राजी हो जाते हैं। असल में वे उन भावनाओं की आस लगाए बैठे होते हैं जो उनको पैसे से मिलेगी, ऐसा उन्हें लगता है। बल्कि सच्चाई तो यह होती है कि यह उनका भ्रम है। बल्कि सच्चाई तो यह होती है कि यह उनका भ्रम है। लॉटरी लग जाने पर मिला हुआ धन अधिकतर लोगों को बर्बाद कर देता है। अंतःकरण से तात्पर्य है भावना क्षेत्र। इसी में मान्यताएं, आस्थाएं और आकांक्षाएं विनिर्मित होती है।
विचार तो तर्कों, तथ्यों, परिणामों, प्रमाणों और उदाहरण के सहारे आसानी से बदले जा सकते हैं। विचार तो तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों और उदाहरणों के सहारे आसानी से बदले जा सकते हैं। भय और लोभ के दबाव से भी विचार बदले जा सकते हैं, परंतु आस्थाओं को बदलना मुश्किल होता है। आस्थाएं अंतःकरण के ज्ञान से बदल सकती है। सोने की परीक्षा, सोने को अग्नि परीक्षा में और हीरे को खराद में चढ़ाने पर कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ता है, पर उनका मूल्यांकन उससे कम में हो भी नहीं सकता। कठिनाइयों के कारण मनुष्य में धैर्य, साहस, कौशल, पराक्रम जैसे कितने ही सद्गुण विकसित होते हैं। कठिनाइयों के कारण मनुष्य में धैर्य, साहस, कौशल, पराक्रम जैसे कितने ही सद्गुण विकसित होते हैं। जागरूकता बढ़ती है और बहुमूल्य अनुभव एकत्रित होते हैं। मानसिक संतुलन बना रहे तो घाटा, शोक, विरोध, अभाव जैसी विपन्नता भी हमें विचलित न कर सकेगी। यदि घटनाओं में ही सारी शक्ति रही होती तो वे सभी पर एक जैसा असर डालती, पर देखा जाता है कि उसी स्थिति में एक व्यक्ति सिर धुनता है और दूसरा बिना किसी हैरानी के काम करता है। यह मानसिक स्तर का ही परिचय है। नजरिया, यदि हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें एमए तक पढ़ाया होता तो हम अच्छा जीवन जीते, तो हमें माता पिता शत्रु दिखाई देते हैं। परंतु यदि हम सोचें कि हमारे माता पिता ने कठिन परिस्थितियों में हमारा पालन पोषण किया, हमें यथासंभव शिक्षा दिलाई, तो हमारा नजरिया उनके प्रति बदल जाएगा और हमारा मस्तिष्क श्रद्धा से झुक जाएगा। यह हमारे नजरिया का ही कमाल है। दृष्टिकोण में थोड़ा सा अंतर कर देने से हम असंतुष्ट और खिन्न जीवन को संतोष में परिणत कर सकते हैं। दृष्टिकोण में थोड़ा सा अंतर कर देने से हम असंतुष्ट और खिन्न जीवन को संतोष में परिणत कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति इसलिए दुष्ट और घृणित लगते हैं कि उनमें दोष ही दोष देखे गए हैं। दोष दर्शन, छिद्रान्वेषण की आदत छोड़कर गुण दर्शन की वृत्ति विकसित कर ली जाए तो कल तक जो व्यक्ति शत्रु जैसा लगते थे वही मित्रवत लगने लगेंगे। प्रिय साथियों,
राजेंद्र बलहटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर करके हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।